दोस्तों आज उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने थे उसका आज परिणाम आया है और इस परिणाम में अभी काउंटिंग चल रही है। लेकिन जो भाजपा के प्रत्याशी हैं भानुचंद्र पासवान, उन्होंने 20,000 प्लस वोटों की बढ़त बनाए रखा है। उनके इस बढ़त बनाने का मुख्य कारण यह है कि जो तमाम वोटर्स थे उनको रोका गया अधिकारियों के द्वारा। ये अखिलेश यादव का आरोप है। वहाँ के तत्कालीन जो इस समय के सांसद अवधेश प्रसाद हैं, उन्होंने भी कहा कि जो प्रशासन है इसने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया, हमारे वोटर्स को पूरी पर्ची नहीं दी। लिस्ट में जो जितने नाम थे उन सभी लोगों की मतलब कि घर घर तक पर्ची नहीं वोटर्स की पहुंचाई गई। कुछ इस बात से अंदेशा ये लग रहा है कि अखिलेश यादव ने जो पहले लेकर चुनाव आयोग को टिप्पणी की थी, उनकी बातों में थोड़ी सत्यता दिखाई दे रही है। उन्होंने कल ये कहा था कि हमने तमाम प्रकार की जो शिकायतें थी निर्वाचन आयोग को दर्ज कराई, चाहे वे शिकायतें ऑनलाइन माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या लिखित रूप से हमने कुछ प्रतिवेदन दर्ज कराई थी, लेकिन उस पर चुनाव आयोग ने किसी भी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और कोई भी सकारात्मक रुख मतलब कि नहीं अपनाया। तो यहाँ पर देखें कि एक तरफा मतलब कि जो भाजपा पार्टी है इसकी मतलब जीत हो रही है और भानुचंद्र पासवान ने 20,000 प्लस वोटों की बढ़त बढ़ा रखी है। यहाँ पर कल अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा ने मिल्कीपुर उपचुनाव में फर्जी वोट डालने के लिए पड़ोसी जिलों से कार्यकर्ता बुलाए थे। पीठासीन अधिकारियों से बातचीत की रिकॉर्डिंग भी है जिसमें कि ये पूछा जा रहा है कि टारगेट जो है वो पूरा हुआ या नहीं पूरा हुआ। बीएलओ, सीओ, एसओ कौन कहाँ पर पोस्टेड होगा, ये सब पहले से बातें तय थी। अखिलेश यादव ने यह भी पत्रकारों से बातचीत में यह आरोप लगाया कि भाजपा के द्वारा जो लोग मृत्यु हो चुकी है, जिनका वोटर लिस्ट में मतलब कि मृत्यु के रूप में दिखाए गए हैं, उनके भी वोट को डाल दिया गया। इस पर निर्वाचन आयोग को मतलब की कार्रवाई करनी चाहिए। तो निर्वाचन आयोग ने इस पर कड़ा रुख क्यों नहीं बरता? निर्वाचन आयोग बिना कुछ किए हुए, अधिकारियों को बिना कुछ निर्देश के, पीठासीन अधिकारियों से बिना बात किए हुए इस मामले पर बिल्कुल चुप है। तो हमने इसलिए कहा कि निर्वाचन आयोग मर गया है और निर्वाचन आयोग को हमें सफेद कपड़ा भेंट करना होगा। दोस्तों बात करें मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का लगातार बोलबाला रहा है। भाजपा यहाँ कई दशकों से चुनाव नहीं जीती है। यहाँ इसके पहले पूर्व में विधानसभा के चुनाव जीते थे अवधेश प्रसाद, जो कि वर्तमान में सांसद बन गए हैं और इनके सांसद बनने से यह सीट खाली हुई थी, जो कि अब एक उपचुनाव के रूप में यहाँ पर उसकी मतलब कि वोटिंग हुई और आज रिजल्ट आए हैं। यहाँ पर अवधेश प्रसाद ने भी प्रशासन को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आक्रामक तेवर दिखाए और उन्होंने पक्षपात करने का मतलब कि प्रशासन पर आरोप भी लगाया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है, इस पर प्रशासन का मतलब प्रशासनिक रूप से जो पक्षपातपूर्ण रवैया है, यह ठीक है या बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ है? क्या यहाँ पर भाजपा मतलब कि सही से चुनाव जीती है या किसी मतलब पक्षपात तरीके से या प्रशासनिक जो इकाइयां हैं इनका दुरुपयोग करके चुनाव जीती है? आप अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और बताइए कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी से कहाँ पर चूक हुई है और क्या उसे करना चाहिए। भविष्य में आने वाले जो 2027 का विधानसभा चुनाव है उसे किस प्रकार की तैयारियां मतलब जारी रखनी होगी, बूथ स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक जो लोग आम आदमी हैं वहां तक उसको अपनी पहुंच बढ़ानी होगी या नहीं बढ़ानी होगी, या किस प्रकार का मैनेजमेंट समाजवादी पार्टी करे ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश को फिर से एक बार सीएम बनाया जा सके। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए।